हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के सामने वही एक वीडियो जो हमारी यूट्यूब ने हटा दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो हम उसको वापस से अगेन एक नए तरीके से इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, तो मुझसे कंटेंट वाली उम्मीदें बहुत कम रखें कि मतलब उसको बहुत बेहतरीन मैं सजा पाऊँगा। बट मैं जितना चाह रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ, मैं उतना ज़रूर करूँगा। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या है इस वीडियो में, क्या है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको हम ऑप्शन एंड बीटीएसटी दोनों में ही कर सकते हैं। ठीक है? सो ये बेस्ड ऑन एक स्ट्रैटेजी है जो आरएसआई के ऊपर बेस्ड है, और इसमें हम बेसिकली आरएसआई 9 को सेटअप रखते हैं। उसमें हम चीज़ों को देखते हैं कि कैसे जब मार्केट डाउन हो रहा है, तो उस समय हम किस तरीके से अपनी एंट्री को, या फिर जब लोग बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से बेस बनाकर या फिर अपनी चार्ट रीडिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके हम वहाँ पर अपनी एंट्री लें और हमें एक बॉटम फिशिंग का जो मौका होता है वो हमें मिले। और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इवन अराउंड आप 80-90% तक का इसका मतलब रेशियो है। जल्दी मिलता नहीं है, मिलता है तो बढ़िया पैसा दे के जाता है। ये मतलब इस स्ट्रैटेजी की मतलब बेनिफिशियरी आप समझ के चलो, वैसा कुछ है। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअल में ये काम कैसे करता है? इसको आप मतलब ऑप्शन में भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो फ्यूचर के या फिर अदर किसी और टॉप निफ्टी 500 के स्टॉक्स या फिर निफ्टी 200 के स्टॉक्स में अगर इस तरह का फिनोमेनॉन कुछ भी मिलता है, तो उसमें आप इन चीज़ों को आराम से यूटिलाइज़ करके इस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करके पैसे बना सकते हो। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह की कितना और क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। बट जनरली जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, तब ये काम करता है, और इसमें हम बेसिकली 2 चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डेली एंड आवरली सिग्नल्स को हम चेक करते हैं, और ये आरएसआई बेस्ड है। इसमें और दूसरी चीज़ें नहीं देखते हैं, बस हम देखते हैं तो आरएसआई को ही देखते हैं। दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास चार्ट ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके और इसको बेहतर बना सकते हैं। ये ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है कि आपको कम से कम 5-7% का एक गेन आपको मिल जाएगा बीटीएसटी में भी। ठीक है? सो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो ये कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके 2 गोल्डन कंडीशन है। फर्स्ट, जैसा कि अगर आप देखोगे कि डेली आरएसआई जो है वो 20 के नीचे होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? आवरली आरएसआई 6 के नीचे होना चाहिए। और ये दोनों ही कंडीशन सेम डे सेम टाइम मतलब होना चाहिए। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, देन फिर हम आवरली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। जब ये दोनों ही हमें 20 के नीचे और 6 के नीचे दिखता है, तब हम अपने एक बेसिक जो भी चार्ट ट्रेडिंग की जो भी नॉलेज रहेगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसका फिर हम वेट करेंगे सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कंडीशन काम कैसे करता है? जब ये कंडीशन काम क्यों करता है, मैं उसको बता देता हूँ, देन फिर हम एंट्री और एग्जिट को डिस्कस करेंगे। सो ये होता क्या है कि जब मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हो जाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक एफआईज या फिर जो बड़े बिग मनी हैं, जो लोग सारे हैं, वो एक बार में ही अपना सारा माल बेच दें। इतना कोई किसी भी स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। तो जब कभी भी डेली बेसिस पर आरएसआई 20 के नीचे जाता है, तो वो बहुत उसको ओवरसोल्ड माना जाता है। अगर वो 9 के नीचे या फिर आ जाता है, तो वहाँ पे मतलब लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस होते हैं। बट होता क्या है कि अगर 2 चीज़ें एक साथ मिल जाएँ, लाइक कि 20 के नीचे आपको डेली पे मिले एंड आवरली पे भी वो 6 के नीचे है, दैट मीन्स कि अब एफआईज़ या फिर जो भी बिग मनी है, उनके पास चांस नहीं है कि वो इस चीज़ को और ज़्यादा सेल करके या फिर और प्राइस को तोड़ सकें। समहाउ उन्हें अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और जैसे ही वो रुकेंगे या फिर अपने चीज़ों को क्लोज़ करेंगे, तो हमें वहाँ से कम 3 से 5% का, 10% तक का मूव ईज़िली मिलता है। वो एक रिवर्सल आता है, और रिवर्सल आने के बाद हम उसी रिवर्सल का फ़ायदा उठाते हैं। बट हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है? सो आगे अब हम देखेंगे कि एंट्री क्या होता है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 एंड 6 के नीचे होना चाहिए, ये मस्ट है। एंड जैसे ही नीचे आया, आप उसमें एंट्री लीजिएगा। वहाँ कहीं पे भी कोई भी आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग आती है तो आपको दिखेगा कि 15 मिनट पे आप कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट देख लो, या फिर कहीं आप आवरली बेस पे भी अगर आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है वहाँ ले लो। तो हमें हमें एक साइकोलॉजिकल या फिर किसी भी तरह का एक सपोर्ट चाहिए जहाँ पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद क्या होगा कि जै या तो नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन, जैसे अगर आपको सुबह 9:30 या फिर 10 बजे के आस-पास मिल रहा है, तो समहाउ होता है कि वो इंट्राडे में भी आपको वो बेनिफिट 5-7% का बेनिफिट दे दे। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें 3 बजे तक भी वो सपोर्ट या फिर कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम 3 बजे एंट्री लेते हैं, अगले दिन के लिए भी जाते हैं। तो क्या होता है उस समय आपको 5-7% का जो मूव है वो अगले दिन तक मिलता है। तो उस इसमें होता क्या है, 2-3 चीज़ें हैं एग्ज़िट के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है कि या तो हमें 3 से 5% मूव मिल जाए, मिनिमम। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम वैसे ज़्यादा देता तो वो 10% तक है, बट ठीक है। या फिर जो आरएसआई है वो 50% के आस-पास पहुँच जाए, 30 टू 50% पहुँच जाए। या फिर अगर जो प्राइस है वो आप देखोगे कि धीरे-धीरे 20 एसएमए के आस-पास अपने आने लगा है आवरली बेसिस पे, तो भी हम वहाँ से निकल जाएँगे। क्योंकि उसके बाद फिर वो वहाँ से 20 एसएमए को रेजिस्ट करके वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, बट हम इस चीज़ों को मतलब नहीं देखेंगे। हमें अगर दिख रहा है कि यार हाँ, 5% मिल गया है, शांति से भगवान का नाम लेके आगे निकल लेना है, ठीक है? ट्रेड में लालच नहीं करना है। एक सिस्टम बनाओ कि मुझे इस तरीके से निकलना है और वहाँ पे निकल लेना है। 3 तरीके मैंने बताए, उन 3 तरीकों में से किसी भी आप एक तरीके से निकल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्क रिस्क मैनेजमेंट क्या है। समहाउ मैं 90% बोल रहा हूँ, 10% अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो उस समय क्या करना है? स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ऐसे होते हैं कि आप अगर कभी भी आरएसआई का जो भी कैलकुलेशन है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। सम टाइम किसी को मैंने बोला कि भाई आपको 9 देखना है, कुछ लोग 14 देखते हैं, जो क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो 14 ही लग के आता है, तो उसको आपको चेंज करना है, 9 करना है। तो वहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिला, या फिर आप वो सपोर्ट नहीं ढूँढ पाए, या फिर वो सपोर्ट आपने गलत चूज़ कर लिया है, हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका जो स्विंग लो है, वो ब्रेक करता है, देन फिर आप उससे एग्ज़िट ले लो। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि आपने जो भी कैपिटल लगाया उसका 1% आपको अगर माइनस दिख रहा है, तो वो आप क्लोज़ कर लो। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी एसएल होगा, वो क्लोजिंग बेसिस पे ही रखना। और जब कभी मार्केट गिर रहा है, तो एक बार हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि ठीक है, पहले थोड़ी तेज़ी से उसको गिर लेने देना। ऐसा नहीं है, जैसे होता है कि एक प्रोग्रेशन टाइप का इस चीज़ को समझो कि अगर आपको डर लगता है, तो 1 आवर की ग्रीन कैंडल बन जाने दो, देन फिर आप उसमें एंट्री लो, फर्स्ट टाइम के लिए, कि आपको मतलब बिल्कुल बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1 आवर की अगर ग्रीन कैंडल बन जा रही है, तो आखिरी में मिनट पे जो आवरली कैंडल होती है उसकी लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप उसमें एंट्री ले लो। उसके बाद धीरे-धीरे वो आपको वो ठीक है, थोड़े पैसे कम कमाएँगे, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे आपका जो कुछ भी है वो बेस बन जाएगा। एंड इस पे ट्रेड लेने से पहले एक बार आप लोग अपने एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा। कोई भी ट्रेड सजेशन नहीं है, ये एक लर्निंग है, ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, और टोटली ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। ठीक है? सो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम 3 एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है, और फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है अपना डिक्सन टेक। डेली आरएसआई उस समय 18.81 था, आवरली 4.95, 30th सितंबर 2025 को। आप इसका मूव देखेंगे, मैं बीच में उसको भी ऐड करने, चार्ट के भी वीडियोज़ को ऐड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है पीजीएल 11/8/2025 को, एंड उसके बाद है एचसीएल 17/4/2 एचसीएल है जो 7/4/2025 को आया है। ओके, सो जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डिक्सन टेक 30th सितंबर का। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो अराउंड 18-19 के आसपास का डेली बेसिस पे था। एंड अगर मैं आवरली बेसिस पे आप लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पे आवरली बेसिस पर ये यहाँ, ठीक है? सो आवरली बेसिस पे ये आ गया है कुछ 5 के नीचे आ गया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे आवरली बेसिस पे ये रहा, ये यहाँ पे आप निकल सकते थे। जब ये 20 SMA के आसपास है, यहाँ पे आप निकल सकते थे। तो एक बड़ी मूव अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे इस जगह से नेक्स्ट आवर के पास की कैंडल अगर आप देखोगे, तो 16,100 से शुरू होके ये अराउंड 16,600 मतलब 500 पॉइंट का एक बड़ी मूव, बहुत फटाफट मतलब क्विक मूव आपको देखने को मिला है। और इसमें नेक्स्ट डे मतलब 30th, इवन ये सेम डे इंट्राडे में ही आपको मिल गया है। और अगले दिन तक आपको ये मूव मिली है कि एक बार टच करके आया है, बट ठीक है, अब इस चीज़ को देख सकते हैं। मतलब इंट्राडे की भी मूव है एंड नेक्स्ट डे BTST का भी मूव है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है PGL। PGL में 11/8 को अगर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ 3-4 के आसपास, ये भी 5 के आसपास पहुँच गया था। देन फिर यहाँ से धीरे-धीरे ये एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ ये 400 से अगर ये 500 भी मैं इसको पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ 534 मतलब कुछ 5% का मूव तो आराम से इसने दे ही दिया है। और ये भी अगेन आप देखोगे तो ये इंट्राडे में ही मिला है एंड देन फिर अगले दिन भी इसका मूवमेंट बना रहा है फर्स्ट आवर तक। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है HCL, HCL टेक। और ये एक काफ़ी पुराना, मतलब पहले का मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है या फिर बाद में नहीं हो रहा है। तो ये पूरे साल काम करता है और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ये दे के जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये सुबह में ही, एंड ये बहुत बेहतरीन आपको यहाँ से पूरा 50 SMA तक का, अगर आप देखोगे डिक्सन वाला भी आपको पूरा 20 SMA तक का वो मूव दिया है एंड HCL भी दिया है। तो जनरली ये पूरा मूव देता ही देता है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें कुछ 1327 से लेके आप 1400 मतलब कुछ 100 रुपए के आसपास का ये पूरा मूव है। और ये अच्छा खासा 8 से 9% का मूव है। अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन मूव है। एंड अगर इंट्राडे या फिर इस तरीके से आप देख रहे हो तो भी ये अच्छा खासा मूव है, जो कि आपको ठीक ठाक इंट्राडे लेवल पे या फिर BTST लेवल पे ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। सो थैंक यू गाइस, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।